ओम शांति। तो आज का टॉपिक ले रहे हैं स्वस्थिति को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। वहाँ रहते हुए स्वस्थिति को कैसे श्रेष्ठ बनाएं। सब आप अपने अपने घरों में हैं, परिवारों में हैं। किसी का परिवार सुखदायी, किसी का थोड़ा, आगे मैं नहीं बोलूँगा। किसी के बच्चे बहुत अच्छे, वो तो सबसे भाग्यवान संसार में, किसी के थोड़े नटखट। लेकिन इसी कलयुग के माहौल में रहते हुए, उसी परिवार में, उसी वातावरण में, उन्हीं काम धंधों में हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। स्थिति और अभ्यास दो चीजें हैं। अभ्यास ऐसे है जैसे हम भोजन खाते हैं, खाने की प्रक्रिया अभ्यास, और उससे जो बनेगा अंदर जाके उसको स्थिति से जोड़ दिया जाए। रस बनेंगे, ब्लड बनेगा, शक्ति बनेगी शरीर के लिए। तो ऐसे ही अभ्यास है करना, भोजन खाना, और स्थिति है उसका परिणाम। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कुछ चीज़ें उदाहरण सहित आपको कहता हूँ। कोरोना काल में किसी के पति ने शरीर छोड़ा, बेंजी ज्ञान में सभी कहने लगे स्थिति देखनी हो तो इसकी देखो। समझ गए ना स्थिति किसे कहते हैं। किसी के जवान बच्चे ने शरीर छोड़ा, माँ ने सारे परिवार को संभाला, अपने को ही नहीं सबको संभालना पड़ता है। सब कहते थे ये है श्रेष्ठ स्थिति, सेंटर वाले भी कहते थे। तो स्थिति जिसमें हमारी खुशी सदा कायम रहे और सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। अब इसमें कुछ बातें उन पुरुषार्थियों के लिए आएंगी जो टॉप मोस्ट हैं, तीव्र पुरुषार्थी, समझ गए ना, जो बहुत अच्छा करते हैं। कुछ बातें हम करेंगे बीच के पुरुषार्थियों की और कुछ बिल्कुल नयों की, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। हम विनाश काल में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। क्या समझते हैं भाई लोग? मैंने जो कहा ठीक है, कर चुके हैं, क्योंकि विनाश काल परिवर्तन काल भी है। इसमें बहुत कुछ बदलेगा। आज की गर्मी से लोग कह रहे थे आबू में नहीं गर्मी होती थी इतनी। आज की गर्मी यहाँ शायद रिकॉर्ड हो बहुत सालों का। जब हम समर्पित हुए तो हिस्ट्री हॉल था, ये सब नहीं थे। हॉल में 3 पंखे थे, इसके अलावा कहीं पंखों की जरूरत नहीं थी। गर्मी में भी रात को ठंड लगती थी। अब देखो मौसम तेजी से बदल रहा है। 47-48 तक तो कई जगह पहुंच गया है आज ही। तो परिवर्तन भी होगा। विनाश काल में ऑलरेडी हमने प्रवेश कर लिया है 2020 से। भिन्न भिन्न तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। स्थिति को अचल अडोल रखना सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति। अब आपके जो काम की बात है वो आप खुद ग्रहण कर लेना। मैं बड़ी बातें बता रहा हूँ, बीच की छोटी भी। एक बहुत सुंदर परिभाषा बाबा ने परफेक्ट स्थिति की दी है। परफेक्ट माना नो इफेक्ट। बहुत कुछ होता है रोज, उसका इफेक्ट मन पर, स्थिति पर, खुशी पर, शांति पर, चिंतन पर न पड़े, ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति। और तीसरी बात, आपने मुरलियों में कभी कभी अवश्य सुना है, जो योगी मान अपमान सुख दुख हार जीत निंदा स्तुति में समान रहे वही सच्चा ज्ञानी है। और यही बहुत बड़ी स्थिति है।
हिल जाता है ना मनुष्य, अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। मैं तो पॉलिटिशियन से सीखता हूँ कभी कभी, डॉक्टर साहब कितनी गाली खाते हैं फिर भी मस्त रहते हैं। मैंने कहा हम तो ज्ञानी योगी हैं हमें कोई गाली दे तो थोड़ा तो असर पड़ता है, ये लोग मन बना लिया है गाली तो खानी ही पड़ेगी। कुछ करना है जिंदगी में, सुनना तो पड़ेगा। 10 लोग महिमा करेंगे तो 2 निंदा करने वाले भी होंगे, कहीं सफल होंगे कहीं फेलियर भी होंगे, कहीं बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। कभी लगेगा बाबा बहुत मदद कर रहा है तो कभी ऐसा भी लगेगा कोई मदद नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ चला गया बाबा। ये होता है। और बाबा ने कह दिया था, अब वो समय समीप आ रहा है। परीक्षाओं के समय नियम नहीं है टीचर मदद करे। थोड़ा ही लिखाने लगेगा बच्चों को, एक क्वेश्चन आ लिख लो। बाप भी अब है साथी और तब हो जाएगा साक्षी। किसमें कितना दम है वो साक्षी होके देखेगा। कौन कहाँ तक पहुंचे हैं, किसने अपने को राज करने के लिए पावरफुल बनाया है, साक्षी होके देखेगा। और इसी में चौथी बात भी, प्योरिटी उनकी एक बच्चे की तरह है। बाबा के शब्दों में इम्प्योरिटी की अविद्या, पता ही नहीं इम्प्योरिटी भी कुछ होती है क्या। ये 4 टॉप मोस्ट पुरुषार्थियों के लक्षण होंगे श्रेष्ठ स्थिति के लिए। थोड़ा ऐसे नीचे आओ, अब आप चुन लेना आप कौन सा, निराश ना होना। मैं माताओं के चेहरे भी देख रहा हूँ साथ साथ, सोच रही है हमारा नंबर पता नहीं कहाँ है भाई, तो भारी भारी बात कर दी चारों। नहीं, सबके काम की है, यहाँ तक हमें पहुँचना ही है, भारी कुछ नहीं है। जब भगवान स्वयं टीचर बनकर आया हो, उसने रास्ता भी दिखा दिया हो और रास्ते पे रोशनी भी कर दी हो। एक तो है रास्ता तो है पर अंधेरा है, मुश्किल होगी। जब हम थे ना यहाँ शुरू में 69, 70, 75, 6 तक ये सड़कें आधी होती थी। ये जो जा रहे ना आगे म्यूजियम जाते थे रात को, दोनों ओर झाड़ियाँ, अंधेरा, गुप्त, डीप साइलेंस। कब कब मैं अकेला रह जाता था पीछे, पार्टी समझा रहे, देर हो गई, 9 बज गए वहीं, अब अकेले को आना है अंधेरे में, दोनों ओर झाड़ियाँ और सांप और भालुओं का डर। मेरे को बाबा की एक ही बात मिली हुई थी मुरली से, अगर तुम योग युक्त रहो तो तुम्हारा कहीं कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। इस संकल्प को लेके मैं चुपचाप आ जाता था, और कहीं चूं हो गई झाड़ियाँ होती थी, हो जाती है ना तो बाबा ने रास्ता भी दिखाया और रोशनी भी कर दी, और रास्ता बड़ा छोटा कर दिया है, लंबा नहीं किया है। आजकल डिजिटल का जमाना आ गया ना, छोटा करते जाते सब कुछ। मैं 10-10 पहले आधे घंटे के एपिसोड बनाते थे, फिर 20 मिनट पे आए, फिर 10 पे आए। अभी कहते लोग ये भी ज़्यादा नहीं पसंद करते, 5 मिनट का करो भले 10 की जगह 50 करो, 5-5 मिनट के कर दो, अच्छी बात है। तो बाबा ने भी हमें सब कुछ सरल कर दिया, इसलिए कठिन कुछ नहीं है। हमें ध्यान देना है साधनाओं पर। स्थिति अच्छी माना खुशी गायब ना हो, स्थिति अच्छी माना हम छोटी बातों में परेशान ना हो, स्थिति अच्छी माना हमारा चिंतन बहुत पॉजिटिव रहे, स्थिति अच्छी माना हम व्यर्थ से मुक्त होते चलें। अब जो बिल्कुल साधारण पुरुषार्थी हैं उनकी अच्छी स्थिति पर चिंतन से मुक्त, अवगुणी दृष्टि से मुक्त, तेरे मेरे से मुक्त, जो पाना था वो मिल गया, अब उसमें मगन। सबको करना है ये काम, अच्छी स्थिति बनानी है
सबको अनुभव रहा होगा जीवन में और होगा, रोज करना है। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो बोलो आगे, परिस्थितियां बदल जाएंगी। संसार में थोड़ा उल्टा हो रहा है, परिस्थिति भारी आ जाती है तो स्थिति बिगड़ जाती है। हमें ये बहुत पक्का रखना है, स्थिति को श्रेष्ठ रखेंगे, परिस्थितियां तेजी से बदलने लगेंगी। बीमारियां भी है ना, बढ़ती जा रही दुनिया में, कम तो होनी नहीं, क्योंकि कर्मों के हिसाब किताब भी हैं। वो तो किसी को पता नहीं कि ये भी कुछ कारण हैं क्या बीमारियों के। सब्जियों में, फलों में जो खाद डाली जा रही ना रासायनिक, उससे बहुत नुकसान हो रहे हैं। क्या करें? हम लौकिक में किसान परिवार से हैं, मैं पूछता हूँ अगर ये न डालो कुछ पैदा नहीं होगा, डालो तो ये हाल हो रहा है। गन्ने भी जलने लगते हैं ऊपर से। गेहूं इस बार पता लगा दाने ही पतले रह गए, रस भरा ही नहीं। तो देखो कहाँ उलझ गई है सब कुछ। डालें नुकसान, न डालें तो भूखे संसार भूखा रह जाएगा। तो परिस्थितियां दिनों दिन विकराल होती जाएंगी, लेकिन हमें ये याद रखना है, हमें स्थिति से सब कुछ बदलना है। आपके परिवारों में भी कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं। आज मेरे पास दो के कांटेक्ट हुए। मैं तो फ़ोन ज़्यादा खोल नहीं पाता। ज्ञान सरोवर वाले, यहाँ वाले, उनको फ़ोन आते हैं, भाई जी से बात करा देना जब आए। डॉक्टर साहब 2 केस, बच्चों की गर्दन अनकंट्रोल, मतलब सपोर्ट ही नहीं है, शरीर भी ऐसा वैसा और ब्रेन भी ऐसा वैसा, 2 आ गए। क्या करें भाई? फिजियोथेरेपी चालू कराई डॉक्टरों ने। 2 साल का एक तो बच्चा, अब माँ बाप को तो कैसा हो जाता है, दादा दादी बाबा सबको क्या हाल हो जाता है। उसे देख देख, बच्चे को देख देख तो बहुत खुश होते हैं ना सब, उसे देख देख के कैसा लगता है, सबकी खुशी गुम हो जाती है। तो आत्माएं हिसाब किताब लेकर आ रही हैं, सबको चुकतू करना ही पड़ेगा। ये बात हमें पक्की करनी है। इसी से हमें गुजरना है, इससे बच के हम कहीं भाग नहीं सकेंगे। अब इसी से कैसे गुजरना है, अपने जीवन के कोई 5 सिद्धांत बना लेना। यहाँ मट्टी में आए हैं, मैंने कहा संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये। हमारे यहाँ विदेशी आकर ज्ञान सरोवर बहुत ठहरते हैं, वो अपने मुख से बोलते हैं सुंदर स्थान तो दुनिया में हमने बहुत देखे, पर यहाँ जैसे स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, रूहानी वाइब्रेशंस संसार में कहीं नहीं है। जहाँ आते ही लोगों की समस्याओं का हल मिल जाता है, जहाँ आते ही लोगों की टेंशन हल्की हो जाती है, शांत हो जाते हैं। मेरे पास बहुतों के अनुभव आते हैं। मैं एक अनुभव सुनाया करता था। 4 जजीज आए, वो साउथ के थे बेचारे, तहमदी बांधते हैं। गेट पर मुझे ही मिले, कहाँ जाना है भाई जी? मैंने बताया इधर जाना। वकीलों का जूरिस्ट का प्रोग्राम था। दोपहर में खाने पर आए, फिर मैं ही मिल गया उन्हें सामने किचन के। कहा खाना कहाँ खाना है? फिर मैंने बैठा लिए, पूछा आप सब कौन हो, कहाँ से आए हो? कहा 4 मजिस्ट्रेट हैं हम, विजयवाड़ा या कहीं से बताया आए हैं। मैंने पूछा कैसा लग रहा है, क्या आप ही मिले थे ना सवेरे? मैंने कहा हाँ। कहा जब आप सवेरे मिले थे हमारा दिमाग ही टेंशन से भरपूर था, भारी थे हम। अब तक पता नहीं हमारी टेंशन किसने खींच ली, रिलैक्स हो गए हैं। हमारे संपर्क में एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक है DRDO में, जिन्होंने ब्रह्मोस बनाए ना, वहाँ का बड़ा अधिकारी। पत्नी मर गई बेचारे की, बहुत उदास हुआ, परेशान हुआ। तो मुझे उसने ही बुलाया था अपने DRDO में प्रोग्राम करने के लिए।
तो मेरे पास फ़ोन नंबर था, मुझे किया उसने, मैंने कहा आप एक बार हमारे पास आ जाओ। आ गया यहाँ, सवेरे आया 7 बजे ज्ञान सरोवर में। मैंने कहा चाय पी के ही आ जाओ, एक को भेजा था मैंने, चाय पीने लगा। आए नहीं, मैं गया। मैंने कहा क्या बात हुई भाई, चाय पी रहे हैं? हाँ, वो चाय तो पी रहा लेकिन मगन बैठा। मैंने कहा कैसा लग रहा है यहाँ आके? कि क्या क्या है भाई यहाँ? मेरा तो चित्त ही शांत हो गया, चाय भी ठंडी हो गई है मेरी। दूसरी मंगा के दी, पी लो फिर बात करेंगे। तो आप आए हो। तो ये वाइब्रेशंस बहुत बड़ी चीज है, और ये वाइब्रेशंस आप अपने घरों में बना लें। मैं बहुत दिन से कहता था, माताओं ने जिन्होंने सुना उन्हें याद आएगा। लोग आपके पास आके कहेंगे आप भगवान से मिले हो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, फटा जा रहा है सिर, आप अपने घर में बैठने दो हमें 10 मिनट, हमें पानी पिला दो, अपने घर का हम ठीक हो जाएंगे। ये स्थिति आने वाली दुनिया की। तो जैसे वाइब्रेशंस यहाँ हैं, आप अपने घरों में भी बना सकते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाले कौन है? हम हैं। मुझे याद है ज्ञान सरोवर बना, विदेशियों को वहाँ ठहराने का किया, कोई जाए नहीं, हम तो मधुबन में रहेंगे, हॉल में सुला दो हमें, हम तो यहीं रहेंगे। मेरे को भी एक क्लास मिली, मैंने उनसे पूछा आप वाइब्रेशंस को एंजॉय करने आए? ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके देशों में और देशों में ऐसे वाइब्रेशन नहीं जैसे भारत में भी हैं, पर मैंने कहा आप क्रिएटर भी तो हो। भगवान ने कहा तुम मास्टर क्रिएटर हो, आप वाइब्रेशंस क्रिएट भी कर सकते हो। क्यों सोचते हो हम अच्छे वाइब्रेशंस में रहेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी? क्यों नहीं सोचते हम खराब से खराब वाइब्रेशंस में रहेंगे, वहाँ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे आने वाले सुखी हो जाएं। रहोगे आंसर, और वहाँ आपको वाइब्रेशंस बनाने। अगले साल से वहीं भीड़ होने लगी, कोई यहाँ आते थे पुराने। हम क्रिएटर हैं, समझती है ना इंग्लिश शब्द माता है, रचने वाले हैं हम, रचयिता। कैसे वातावरण क्रिएट किया जाता है हम इस बात पे आते हैं, लेकिन पहले जो मैं बात कह रहा था फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां सभी भाई बहनें अपने जीवन के कोई 5 नियम बनाकर ही जाना यहां से। जैसे कुछ भी हो जाए, हम अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं। बहुत पावर है इस संकल्प में, बहुत पावर है। दूसरा सिद्धांत मैं बता देता हूं 1-2, फिर आप सोचना, हर एक को अपने अपने बनाने हैं। जिस मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, बोलो आगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, मंजिल पर जाकर ही दम लेंगे। संकल्प कर दो, बहुत बल है हमारे एक एक संकल्प में। संकल्पों का बल आप महसूस करो, बहुत बड़ा बल है। मैं क्लास तो कराता हूँ पर मैं बहुत प्रयोग करता रहता हूँ। यहाँ से नीचे जाना होता है, टेम्परेचर डिफरेंस 10 डिग्री है, यहाँ अगर 35 है नीचे 44-45 मिलेगा। ऐसा समझ लो ठंड से अग्नि में पहुँच जाते हैं। कार एसी से निकलो तो हाल खराब हो जाता है, हमें सेटिंग करनी पड़ती है, उतरते ही कम करने लगते हैं। लेकिन मैं संकल्प करता हूँ, जैसे यहाँ ठंड को एंजॉय करते हैं, गर्मी को भी एंजॉय करेंगे। एक ही संकल्प से आनंद रहता है। पहले ही सोच लें बहुत गर्मी है, सिर दर्द हो जाएगा, थक जाएंगे आज तो हम, अरे हमें तो ठंड में ही रहने दो, छोड़ो तुम। तो क्या होगा? थकेंगे। अब दिल्ली में बहुत गर्मी होते, दिल्ली को छोड़ के भागेंगे क्या? पॉल्यूशन बहुत होता है, भागेंगे क्या? उसी में रह के अपनी सेटिंग करनी होती है, अच्छी मैनेज करना होता है। मन बना लो, हमें कुछ नहीं होने वाला है,
हम दाता हैं, सब विचार कर लो इस पे। हम देने वाले हैं, हम वातावरण को भी शुद्ध करने वाले हैं। प्योरिटी से पॉल्यूशन भी नष्ट होने लगता है। ये सूक्ष्म गति है बहुत ज़्यादा। हम पवित्र आत्माएं, नियम बना लो अपना, मैं पुण्य आत्मा हूँ। आपको ये संकल्प बहुत पसंद आएगा। क्या हूँ मैं? कोई सूक्ष्म पाप भी मुझे नहीं करना है। मैं पुण्य आत्मा हूँ। इस धरा पर पुण्य की दुनिया स्थापित करने के लिए आए हैं। संकल्पों को महान बनाओ। जिसके संकल्प जितने महान, उसकी स्थिति उतनी महान। जिसके संकल्प छोटे, उसकी स्थिति छोटी। छोटे संकल्प क्या होते हैं? माताओं को हंसी की बात सुना देता हूँ। माताओं की बात माताओं को, भाइयों को कम रहती है। बुरा तो नहीं लगती मेरी बात। कई कहते हैं माताओं के पीछे पड़े रहते हो। अरे मैंने कहा माताएं बदल जाएं, संसार स्वर्ग बन जाएगा। है या नहीं? माताएं तो क्रिएटर हैं। जैसे संस्कार आप डालने चाहो बच्चों में, पड़ जाएंगे। तो कई माताएं कहती हैं मुझे भाई जी बहुत चिंता रहती है। मैंने कहा क्या हो गया? मेरे मरने के बाद बच्चों का क्या होगा? बताओ ये चिंता कैसी है? मैंने कहा तो बाबा से अमर भव का वरदान ले लो ना, योग लगाओ बहुत ज्यादा, मैं मरूंगी ही नहीं कभी। तो किसी किसी को ज्यादा सोचने की आदत रहती है। थोड़ा ठीक करेंगे अपने को। कई ऐसे आते हैं मेरे पास, भाई जी बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा परेशानी तो बताओ। ये हो गया है। मैं कहा इतनी छोटी सी बात? बहुत छोटी बात होती है। पति मेरी सुनता नहीं। माताओं की समस्या ये बहुत होती है। पतियों की भी है कुछ समस्या भाई? कहते हैं हमें बोलने का मौका ही नहीं देती। तो मैं तो सीधा उत्तर दिया करता हूँ, अरे मुक्त करो ना अपने पति को, तुम भगवान की सुनो। सब सारा संसार तुम्हारी सुनेगा। कैसा है ये विचार? तुम भगवान की सुनो, सारा संसार तुम्हारी सुनेगा। यही नियम है। भगवान की हम नहीं सुनते और हम सोचते हैं बच्चे सारे हमारी बात सुने। ये आज के बच्चे मानते नहीं, सुनते नहीं, क्योंकि हम नहीं मानते। जिनकी स्थिति श्रेष्ठ है उनके बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं। आप में से ही तो हैं बहुत सारे लोग, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बहुत हैं ऐसे भी। बच्चे बिल्कुल माँ से पूछना भी ना हो तो पूछेंगे सम्मान के लिए, मम्मी ये करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अपना सम्मान बढ़ाना अपने हाथ में। और पहले ये सोच लिया कि ये मेरी सुनते नहीं, तो खुद ज़्यादा परेशान रहेंगे। वो सुन भी रहे हों तो भी लगेगा ये सुनते नहीं हैं। चेंज करो अपने चिंतन को। स्थिति अच्छी बनानी है तो खुद भी मुक्त हो जाओ, दूसरों को भी मुक्त कर दो। समझ लें इस बात को। मुक्त होने का समय है या नहीं? खुद को खुद मुक्त करना है, कोई और नहीं करेगा। बहुत माताओं ने किया है, बच्चे बड़े हो गए, ओम शांति, हमारा काम पूरा हो गया। अभी तुम अपना कमाओ खाओ, परिवार हो गया, तुमको भी सुखी रहो। मुक्त कर लिया अपने को। और कोई कोई ऐसा बांधे रखती हैं, पत्ता भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं हिलना चाहिए। तो खुद भी दुखी रहती हैं, बच्चे भी दुखी रहते हैं। भगवान से दुआएं करते हैं, मम्मी को जल्दी ले जाओ बाबा। करेंगे ना, दुआएं मांगेंगे, जल्दी उठा लो, बूढ़ी हो गई है। तो अपनी स्थिति को हमें महान बनाना है। याद रखेंगे तो 5 सिद्धांत अपने चुन लेना जो आपको महान बना दे, इष्ट देवी बना दे। अब मैं
एक बात जो आजकल बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, जो सार है, क्योंकि मैंने इसी हॉल में अव्यक्त बाबा के मुख से सुनी थी बहुत साल पहले, 45 साल हो गए होंगे। ये स्टेज नहीं होती थी, बाबा आए हुए थे, अव्यक्त बाबा। हम लोग ही होते थे, मिलते थे। बाबा को मुरली के बाद जूस दिया जाता था छोटे गिलास में, चांदी के में। तो मिला रही थी शीलिंद्रा दादी, कुछ लोग जानते हैं शीलिंद्रा दादी, बॉम्बे में रहती थी। बाबा के लौकिक संबंध थे, बड़े हंसने बहलाने वाली बाबा को भी। तो बाबा ने जूस लेते उसे दृष्टि दी, उन्हें फट से बोला, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? बहुत समीप लौकिक में थी और वैसे भी मनमोजी मस्त, बाबा से खुली, बिल्कुल घुली मिली। बाबा आप किसे याद कर रहे हो? अब देखो, शिव बाबा ने उत्तर दिया, जूस तो ब्रह्मा बाबा को पीना था ना, इसे अब किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। हमारा हिला दिमाग, कोई बड़ी बात कह दी भगवान ने, फिर जूस पी लिया। स्मृति स्वरूप होना ही हमारी संपूर्णता है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, ये बाबा ने बहुत बार कह दिया है। 18 जनवरी पर जब मुरली चलती थी तो 18 जनवरी को स्मृति दिवस कहते हैं ना, तो बाबा की हर मुरली में ये बात आती थी, स्मृति से समर्थि और स्मृति से स्थिति, दो शब्द बोलते थे। स्मृति श्रेष्ठ है तो समर्थ बन जाओगे, पावरफुल। स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी सी स्मृतियां दे रहा हूं, उनमें से भी आप चुन लेना, पर एक दो तो सबके लिए। मैंने बहुत अभ्यास कराए, अभ्यास कराने के बाद मुझे भी विश्वास हो जाता है ये चीजें कितना काम करती हैं। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, भाई लोग करेंगे, इष्ट देव हूँ। मैं अपने इस घर का इष्ट देव हूँ, महान आत्मा हूँ, इस घर की इष्ट देवी हूँ। देखना इसका प्रभाव। मुझे याद है एक बाबा की बात अभी याद आ गई अभी, जिसके आधार से हमने समाधान किए और इस पार्क में बहुत सारा संकल्प शक्ति पे रिसर्च का काम कराया। वो था, संकल्प करो, पढ़े लिखे सभी भाई बहनें आराम से समझ लेंगे, बाकी सब भी। संकल्प करो और उसका इफेक्ट देखो, उसे नोट करो, ये रिसर्च करो तो तुम सर्च लाइट बन जाओगे, सर्च लाइट देने वाले हो जाओगे। संकल्प करो, उसका क्या प्रभाव हुआ वो देखो। बीमारी हो रही है, ठीक हो जाएंगे, इस संकल्प का इफेक्ट। और पता नहीं क्या होगा, इस संकल्प का इफेक्ट अलग अलग होगा या नहीं। मैंने बहुतों को ठीक होते देखा, जो बीमारी लाइलाज थी ठीक हो गई। संकल्पों का बल, दवाई भी और अपने संकल्प बहुत सुंदर भी। संकल्पों की कमजोरी से बहुत नेगेटिव चीजें फैलती हैं शरीर में। देखो, सभी जो मेरी बात को समझ सके ध्यान से सुनना। आत्मा ने संकल्प किया यहाँ बैठकर, उसकी एनर्जी ब्रेन को पहुंची और ब्रेन सारे शरीर को कंट्रोल करता है, सारा इफेक्ट होगा तेजी से। बाकी डॉक्टर जानते हैं ज़्यादा, ग्लैंड से सिक्रेशन होते हैं अलग अलग तरह के। चिंता में मनुष्य है तो जहरीले तत्व निकलते रहते हैं, बीमारियां बढ़ती रहती हैं। मैं तो कई कैंसर पेशेंट पे कराया, हमारे यहाँ छोटी आयु की कन्याओं को हो जाता है, ज्ञान सरोवर में आके रहती हैं। मैं पहले उन्हें पक्का करा देता हूँ, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं। कैंसर हो गया, अभी तो 25 साल ही आयु है, क्या होगा मेरा? नहीं, कैंसर हो गया जाएगा, जो आया है सो जाएगा, नियम है सृष्टि का। तुम्हारा कैंसर कैसे रुकेगा?
जा रहा है सब कुछ। खुश रहना, किसी को पता ही नहीं चले ये बीमार है। 2-4 संकल्प सुनाए, पावर आ गई, मनोबल बढ़ गया, जल्दी ठीक हो गए। तो मनोबल बहुत बड़ी चीज है, वो संकल्प बल है। संकल्पों से मनोबल बढ़ता है। तो मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, शिव शक्ति हूँ। मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ। जो स्मृति रहेगी वही स्वरूप बन जाएगा। भोजन बनाते हुए मुझे ऐसा भोजन बनाना है, ये भोजन दुख भंजन भोजन बन जाए। इस भोजन को खाने से पूरा परिवार पवित्र हो जाए। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बहुत याद कर जाओ। पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में बढ़ते जाएंगे। ये जो प्रकृति है ना, पानी, भोजन, ये हमारे वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रहण करता है। तो होता जाएगा सब कुछ अच्छा। अब चुनो, बोलो कौन कौन सी स्मृतियां? नहीं, आगे बढ़ो, रिपीट नहीं करने को कहा मैंने, आगे बढ़ो, बोलो। अब एक स्मृति जो हम सबको बहुत पक्की करनी पड़ेगी ही, ये शब्द मुझे बोलने पड़ रहे क्योंकि सब भूल गए उसको। ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की थी। सामने दिखते थे ना पहाड़, पेड़, ये वो, जो इन आँखों से दिखता है वो नहीं रहेगा। अब पूरा इसको बना लें। हमारी 5000 साल की यात्रा पूरी हुई। अब मुझे घर चलना है, और घर चलना है तो खाली हाथ नहीं, सर्वश्रेष्ठ भाग्य बना के अथाह खजाने साथ लेकर घर चलना है। ये स्मृति पक्की करनी होगी और सबको चलना है, और यहाँ का यहीं छोड़ के चलना है। क्योंकि जो कुछ यहाँ हमारे पास है वो सतयुग के भेंट में तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो माताओं की साड़ियों पे भी हीरे जड़े होंगे। आजकल सोने की जरी भी करते हैं ना, बहुत सुंदर। इतना तो तन पे ही होगा कि अथाह धन संपदा। चलना है। ऐसी कुछ अच्छी स्मृतियां आप चुन लो। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। जस्ट 2-3 मिनट इस गुड फीलिंग में बैठ जाओ। मैं वही हूँ जिनके दर्शन करके भी भक्त संतुष्ट होकर जा रहे हैं। मैं वही हूँ जिन्हें सम्मान देने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मैं वही हूँ जिसके द्वारा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। इन चीज़ों को चिंतन में अवश्य लाना है। केवल मैं इस देवी हूँ ये संकल्प करके छोड़ न दो। मैं वही हूँ तो स्थिति बनती जाएगी, वही स्वरूप बनता जाएगा। और अब इस सृष्टि पर जो एक नया खेल चलने वाला है, जिसको बहुत सारे भाई बहनें भूल गए हैं। सोचते हैं न बाबा आता, न कोई दादियाँ रही, पता नहीं क्या होगा। बाबा है नहीं क्या? है या नहीं है? कहाँ है? ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। बड़ा अच्छा उत्तर है, होशियार है माता है तो बहुत बहुत अच्छा उत्तर है। कौन क्यों कहते हैं बाबा नहीं आ रहा? अरे साथ रहता है, ज्ञान दे दिया, शक्ति दे रहा, मदद कर रहा। बाबा ने कहा रोज सवेरे तुम्हें उठाने आता हूँ, फिर पढ़ाने आता हूँ, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाने आता हूँ, रात को सुलाने आता हूँ। एक लाइन बहुत अच्छी थी, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आंसू पहुँचने आता हूँ। बहुत सुंदर शब्द थे। बाबा ने कहा तुम प्रभु पालना में पल रहे हो, ये सब सुनाया और फिर आप ही कहा। आपको मजा आ जाएगा। मैं भी आजकल इस बात को बहुत याद कर रहा हूँ। आप ही कहा दुनिया वाले अगर ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। और फिर आप ही कहा तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। बोलो कितनी जबरदस्त बात कह दी। इसको हम याद करते रहें तो मस्त रहेंगे ना।
स्थिति आप ही श्रेष्ठ बन जाएगी। तो स्वमान हमारी स्थिति को महान बनाता है, स्वमान हमें सम्मान प्राप्त कराता है। जिन माताओं को परिवारों में दिक्कतें हैं, ओम शांति में चली गई, न जाने क्या क्या बोलते हैं आगे तो लोग, वो आप सुनते ही हो। स्वमान में रहना, सम्मान करेंगे। प्रैक्टिस करके देखो, जो बाबा की बात में सुना है ना, संकल्प करो, उसका इफेक्ट देखो, प्रभाव देखो। संकल्प करना, मैं महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, इस देवी विश्व कल्याणकारी हूं, शिव की शक्ति हूं। बाबा ने पीछे तो मुरली में कह दिया, स्वमानों की माला फेरने लगो उठते ही, ऐसे ही याद करने लगो, तो सवेरे का टाइम बहुत सुंदर स्थिति में बीत जाएगा। तो स्थिति को महान बनाने के लिए हमें चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलना होगा। ज्ञान का भी बल, ज्ञान रोशनी भी है, लाइट भी है हमारे लिए। ज्ञान बहुत बड़ी चीज होता है, बुद्धि का निर्माण होता है ज्ञान से, विवेक शक्ति बढ़ती है, ज्ञान हमें रास्ता भी बताता है, तो ज्ञान का हमें बल भी मिलता है। माया को जीतने का जितना ज्ञान दिया है वो बल ही तो है ना, बहुत ज्यादा। स्मृति दिलाई हमें बल ही तो दे दिया, तुम कल्प कल्प के विजयी रत्न हो। ये किसी ने कहा था क्या आज तक? तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो, मूल्य में बहुत आता है सब। ये स्मृतियां दिलाई, स्मृतियां चुन लेना अपनी, तो ज्ञान का बल। इसलिए ज्ञान की ज्यादा नहीं, 2-3 बातें रोज चाहे लिख के अपने पास रख लेना, जिनको याद रहती हो 2 बातें जरूर याद रख लेना, दिन में उन्हें 5-7 बार याद कर लेना। आज बाबा ने ये कहा था सवेरे, उसे व्यर्थ का फोर्स ढीला होता जाएगा। एक एक श्रेष्ठ संकल्प 100 व्यर्थ संकल्पों को नष्ट कर देता है। ये बात सभी को अनुभव में लानी है। योग को कर्म योग बना देना है। उसमें तो बहुत सारी क्लासेज हैं। धारणाओं में इच्छाओं को कम करते करते खत्म कर दें। ऐसी स्थिति तक पहुंचना है सबको। हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मिल रहा है उसमें आनंद। भगवान को पाने के लिए लोग भोजन छोड़ते रहे, भगवान को पाने के लिए वस्त्र छोड़ के ठंड में बैठे रहे हिमालय की गुफाओं में, अन्न छोड़ दिया, किसी जल छोड़ दिया, कष्ट दिए अपने को, और भगवान से मिलने के बाद व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग। उसने तो बता दिया, दिल भर के खाओ, टेस्टी भोजन खाओ, व्रत रखने की भी जरूरत नहीं, खूब मजे से खाओ, बस ज्यादा न खाना। कितना सुख भरा जीवन दिया है या नहीं? सुख भरा जीवन, जिसपे भगवान साथ चल रहा हो, ऐसा जीवन, जिसमें हमारे सारे बोझ वो हरने को तैयार हो, ऐसा आनंद भरा जीवन उसने हमें दिया है। तो कर्म योग और धारणाओं में संतुष्टता, व्यर्थ की इच्छाओं का त्याग। दुनिया में जो कंपटीशन चलता उससे जरा बाहर आ जाएं। आप सब ज्यादा जानते हैं, अभी टाइम नहीं है, मैं 1-2 हंसी की बात सुना देता, नहीं तो व्यर्थ जो स्वार्थ रहता है, बहुत धन की बहुत लालसा रहती है, दूसरों को देखकर लगता है इनके पास इतना है, हमारे पास भी होना चाहिए। ये क्यों नहीं सोचते इनके पास भगवान थोड़ा ही है, वो तो हमारे पास है। उससे बड़ा धन कुछ होता है? उससे बड़े खजाने कुछ होते हैं क्या? ऐसे चिंतन के द्वारा अपने को शांत, संतुष्ट,
तृप्त आत्मा बनाना, ये स्थिति को महान बनाने की बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो क्या हो रहा है, योग भी कर रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन ये व्यर्थ की चीजें मन में इतनी घूमती हैं कि आत्मा कमजोर होती रहती है, और जब कोई बात आती है तो स्थिति को अच्छा नहीं रख पाते, भयभीत हो जाते हैं। आजकल संसार में भय बहुत बढ़ता जा रहा है, भटकती आत्माओं का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। मैं माताओं को बहुत सावधान करता हूँ। आज ही 2 केस आए, भाई जी हम बाबा से रू रिहान करते हैं, बाबा तो हमसे सीधी बातें करता है कान में। मैंने कहा कान में? अच्छा, क्या कहा बाबा ने तुम्हें? बाबा ने कल कहा था रोज मुरली सुनने न जाया करो। मैंने कहा वाह। मैंने कहा ये बाबा है या कोई और, सोच लो। और तुमने मान लिया कि हाँ मैं तो नहीं गई, श्रीमत जो मिली। ये भटकती आत्माओं 2 थे, दूसरी डरी हुई थी ये क्या है। मैंने कहा बस मुक्त हो जाओ इनसे, ये बाबा थोड़ा ही है। ये बहुत कोरोना काल में करोड़ों भटक गए हैं। इसलिए मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। रोज 1-2 बार मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। समझते हैं ना आभा मंडल? इंग्लिश में ओरा कहते हैं। घेरा नहीं हो, देवताओं के चारों ओर दिखाते हैं। शक्तियों का घेरा है मेरे चारों ओर। ये अपना चित्र बनाया करो, नहीं तो भटकती आत्माओं का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, तूफान होते जा रहे हैं। सारी दुनिया में फैल गई है ये चीज। और जिस दिन किसी ने एटम बम छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों एक साथ भटक जाएंगे, उनका प्रभाव नीचे बहुत पड़ेगा। तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ धारणाएं लेकर चलेंगे। सेवा निस्वार्थ भाव से की समाप्त। ये नहीं मैंने किया है, मैं आते ही शक्तियां, सेवाओं का बल नष्ट हो जाता है। तो चारों सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगे, अच्छा चिंतन और लक्ष्य बनाएंगे। मुझे मान अपमान सुख दुख हार जीत में समान रहना है। ये सब तो होंगी ही ना, कलयुग के अंत में है। सदा ही किसी की विजय हो ऐसा नहीं होता है, सदा ही किसी को सफलता मिले, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। जो कुछ होगा उसे स्वीकार करना। आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत अच्छी धारणा है हमारी। जो कुछ होगा इस सृष्टि पर हमारे साथ, मित्र संबंधियों के साथ, संसार में, भारत में, उसे स्वीकार करके ही चलना है। मन को तैयार करना। खूनी नाहक खेल भी होगा, आज था ना शायद मुरली में, खूनी नाहक खेल भी होगा। सब कुछ होना है, हमें बस स्वीकार करके आगे बढ़ते चलना है। हम दाता हैं, हमें सबको वाइब्रेशंस देके उनके भय को दूर करना है। बहुत बड़ा काम होगा ये आने वाले दिनों में। भय बहुत ज्यादा फैल जाएगा इस धरा पर। मानसिक रोग तो बढ़ते जा रहे हैं। हमें दाता बनना है, ये स्वमान भी ले लेना। मैं दाता विधाता वरदाता हूं। ओम शांति।